हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। लेकिन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, 8 जो भी हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं उनके अंदर डार्बोक्स थ्योरम का यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डार्बोक्स थ्योरम होती क्या है। ठीक है जी, फिर बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो डार्बोक्स थ्योरम हमारे पास, इफ ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एक फंक्शन f है वो क्या क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है। ठीक है जी, सच दैट किस प्रकार से है कि जो फंक्शन f है वो डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, और सेकंड कंडीशन क्या है, एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है जी, जो डेरिवेटिव निकालेंगे उसके अंदर हम अगर ए पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है जी, फिर बी पॉइंट पुट करेंगे, उनकी जो वैल्यू आएगी दोनों की, उन दोनों का साइन ऑपोजिट होगा। एक का माइनस होगा तो दूसरे का प्लस होगा, एक का प्लस होगा तो दूसरे का साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा वहाँ पे। तो देन अगर ऐसा हो जाता है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, फंक्शन क्या है, डिफाइन होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर और डेरिवेबल होना चाहिए। ठीक है जी, और दूसरी पॉइंट क्या है कि एफ डैश ए और एफ डैश बी इन दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है जी, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी पर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा सच दैट कि एफ डैश सी करूं तो उसका आंसर 0 आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट। अनदर फॉर्म हमारे पास क्या है इसकी, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ए एफ डैश बी लेस देन 0। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी यही है, एफ डैश ए एफ डैश बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। मतलब क्या, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है जी, और ये नेगेटिव है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस की, तो क्या आता है, माइनस आता है। या ये कहूँ ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फिर भी क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो उसको क्या दिखा दिया इन्होंने, लेस देन 0 से। ठीक है जी, इसी बात को इन्होंने इस तरीके से बोल दिया। ठीक है, बात वही है। अगर ऐसा हो जाता है देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो वहाँ पे सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुई हमारे पास डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, इफ एफ बी डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश ए एफ डैश बी आर ऑफ सेम साइन, then so that f must vanish at least once in AB। ठीक है जी, ये कहती है स्टेटमेंट। अब आपको देख के लग रहा होगा थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट ये कैसे दिख रही है आपको, डार्बोक्स थ्योरम जैसी। अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हो यहाँ पे कि डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन ये आप सोचोगे फिर कि वहाँ पे कहता था ऑपोजिट साइन, यहाँ पे आगे सेम साइन। ठीक है जी, डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या है, ऑपोजिट साइन, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम साइन, और फिर भी कहता है एफ मस्ट वैनिश दिस इंटरवल के अंदर। हाँ जी, ये कैसे, इन्होंने एक कंडीशन और दिया है, आपने ध्यान दिया हो तो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन दी है तो सेम साइन होने पर भी एफ क्या कर जाएगा, वेनिश कर जाएगा। कैसे करेगा, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एफ डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी 0 के इक्वल है एंड एफ डैश ए एफ डैश बी आर ऑफ सेम साइन। ठीक है जी, यहीं से कंडीशन उठा के चलते हैं, सिंस f dash a and f dash b are of same sign। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या सेम साइन के, therefore we assume that सेम साइन के हैं तो मान के चलते हैं कि जो f dash a है वो क्या जी, ग्रेटर देन 0 है, एंड f dash b है वो भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, हमने लेट कर लिया कि दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है, तो एफ डैश ए ग्रेटर देन 0, एफ डैश बी भी क्या ग्रेटर देन 0, मतलब क्या दोनों के दोनों हमने पॉजिटिव चूज कर लिए। ठीक है जी, ओके। इसके बाद एज एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट, तो यहाँ पे क्या करेगा, कोई डेल्टा 1 एग्जिस्ट कर जाएगा। किस प्रकार से कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन एफ ऑफ ए हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस डेल्टा 1। ठीक है जी,
हमने क्या चूज कर लिया कि एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। तो वहाँ पे एक डेल्टा F1 ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा कि जहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर हो जाए एफ ऑफ ए से, ठीक है। वो डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो एफ ऑफ एक्स है वो इस एफ ऑफ ए से ग्रेटर हो जाए, मतलब क्या, जो एक्स है वो इसके बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। यहाँ पे लाई कर रहा है, अगर मैं इस एक्स की वैल्यू ये जूम कर लूँ a प्लस डेल्टा 1, तो ये वैल्यू क्या होगी, इस एफ ऑफ ए से ग्रेटर होगी, हाँ जी। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या कर दूं मैं, a प्लस डेल्टा 1, ये वैल्यू अब भी क्या है, ग्रेटर है इससे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू a प्लस डेल्टा 1, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। जो डेल्टा एग्जिस्ट किया था उसकी वजह से जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ ए से ग्रेटर है, ठीक है। ये ग्रेटर है तो अगर मैं x को a प्लस डेल्टा 1 से प्लेस कर दूं, बड़ी से बड़ी वैल्यू, तो वैल्यू भी क्या होगी, एफ ऑफ ए से ग्रेटर ही होगी, हाँ जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर a प्लस डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, क्यों, बिकॉज हमारे पास गिवन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कंडीशन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, ठीक है। उसका हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है जी, ओके। आल्सो अब बात करते हैं सेम एफ डैश बी की, ठीक है जी। एज एफ डैश बी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहाँ पे कोई डेल्टा 2 मान लेते हैं, वो एग्जिस्ट करता है, किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन हो जाए एफ ऑफ बी से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल b माइनस डेल्टा 2 से b, ठीक है जी। ये b वैल्यू है तो यहाँ पे क्या होगी, b माइनस समथिंग कोई वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी इस साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ बी हो जाए, ठीक है जी। किसके लिए, ऐसा डेल्टा 2 हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये एग्जिस्ट करता है तो x की वैल्यू अगर मैं ये पुट कर दूँ b माइनस डेल्टा 2, वो वैल्यू भी क्या होगी, एफ ऑफ बी से छोटी होगी, हाँ जी। एफ ऑफ बी माइनस डेल्टा 2 लेस देन एफ ऑफ बी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल b माइनस डेल्टा 2 से b, ठीक है। इतना काम हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ b माइनस डेल्टा 2 हमारे पास क्या होगा जी, लेस देन 0, बिकॉज एफ ऑफ b हमारे पास क्या गिवन है, 0 के इक्वल, उसका हमने यूज कर लिया कि एफ ऑफ बी माइनस डेल्टा 2 हमारे पास क्या आ गया जी, लेस देन 0 आ गया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 1 इक्वेशन नाम दे दूँ, इसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे बाद में। मैं इसको कर देता हूँ इरेजर। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास जो 8 प्लस डेल्टा 1 है, a प्लस डेल्टा 1 से b माइनस डेल्टा 2, ये क्या है, ये सब सेट होगा ए बी का, हाँ जी। ए बी तो बड़ा सेट है और a प्लस डेल्टा 1 b माइनस डेल्टा 2 ये क्या है, इसके अंदर इसे ही, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। आप इसको बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हमारे पास ये चीज़ थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर मैं आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहूँ तो आप समझ जाना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये हमारे पास हो गया। अब क्या कहता है ये कहता है f इज डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सिंस f इज डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है जी। f इस पे डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर, दिस इंप्लॉय जो f होगा वो क्या इस पे भी डेरिवेबल होगा, हाँ जी। f इज डेरिवेबल ऑन a प्लस डेल्टा 1 से b माइनस डेल्टा 2। अगर बड़े इंटरवल पे डेरिवेबल है तो छोटे पे भी डेरिवेबल होगा, हाँ जी, ठीक है। बट हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है, जो डेरिवेबल होता है वो फंक्शन क्या होता है जी, कंटिन्यूस होता है। बट डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूस, ठीक है जी। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूस ऑन a प्लस डेल्टा 1 से
बी माइनस डेल्टा टू। ठीक है, डेरिवेबल होता है फंक्शन तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, बट जो फंक्शन कंटिन्यूस हो वो जरूरी नहीं कि वो डेरिवेबल भी हो। ठीक है जी, डेरिवेबल होगा तो ये पक्का श्योरिटी है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस होगा तो हमारे पास f इज कंटिन्यूस ऑन a प्लस डेल्टा वन बी माइनस डेल्टा टू। ठीक है जी, ये हमारे पास कंटिन्यूस हो गया। ओके, अगर मैं बात करूँ फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से हमारे पास क्या था, f ऑफ a प्लस डेल्टा वन f ऑफ b माइनस डेल्टा टू, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, लेस देन 0 आ जाएगी। हाँ जी, f ऑफ a प्लस डेल्टा वन f ऑफ b माइनस डेल्टा टू लेस देन 0। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव था हमारे पास, ये नेगेटिव था। ठीक है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो लेस देन 0। ठीक है, हो गया इतना काम। ओके जी, f हमारे पास ये कंटिन्यूस भी आ गया, f हमारे पास a प्लस डेल्टा वन b माइनस डेल्टा टू लेस देन 0 भी आ गया। ठीक है जी, ओके, देन देयर एग्जिस्ट a point C, या देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C बोल देता हूँ, सम पॉइंट C बिलोंग्स टू अपर इंटरवल a प्लस डेल्टा वन b प्लस b माइनस डेल्टा टू सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमारे पास ये एग्जिस्ट कर जाएगा। देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a प्लस डेल्टा वन से b माइनस डेल्टा टू सच दैट f ऑफ c हमारे पास क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। हाँ जी, ये हो गया। ओके, c यहाँ से बिलोंग करता है और हमें पता है कि जो a प्लस डेल्टा वन है b माइनस डेल्टा टू है, ये क्या है, ये सब सेट है ओपन इंटरवल ab का। हाँ जी, ओपन इंटरवल ab का सब सेट है, तो देयरफॉर अगर c इससे बिलोंग करता है a प्लस डेल्टा वन b माइनस डेल्टा टू से, तो दिस इंप्लॉय जो c होगा वो क्या इस ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग नहीं करेगा। हाँ जी, करेगा बिलोंग इससे। अगर सी मेरे पास ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है तो सी इससे भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका सब सेट ही तो है। छोटे से बिलोंग करेगा तो वो भी से बात है, बड़े से तो वो अपने आप बिलोंग करेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया यहाँ से। ठीक है, सी बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा वन बी माइनस डेल्टा टू, दिस इंप्लॉयज सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है जी, हैंस C belongs to open interval AB, so that there exists at least one C in open interval AB such that f of C is equal to 0। ठीक है, तो ऐसा हो, C हमारे पास यहाँ से बिलोंग कर गया तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक, देखो यहाँ पे C एग्जिस्ट करता था इससे कि f ऑफ C इक्वल टू 0 हो जाए। अब C से बिलोंग करता है तो C तो फिर भी 0 होगा, f ऑफ C इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सो दैट कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C इन ओपन इंटरवल ए बी कि सच दैट f ऑफ C इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या है, जो f है वो वेनिस हो जाए। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, इफ f इज डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन एन इंटरवल देन द रेंज ऑफ f डैश इज आइदर एन इंटरवल और ए सिंगलटन। अब प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 लिख देना है। ठीक है जी, और लास्ट में लिख देना दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से प्रूव कर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है सेम एज इट इज आप लिख देना और लास्ट में लिख देना दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने लिया था सेम साइन के लिए और क्वेश्चन नंबर 6 में ऑपोजिट साइन के लिए, बस इतना सा काम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, एफ फंक्शन डिफाइंड है किसी इंटरवल पे। ठीक है, ये कहता है कि जो उसकी रेंज होगी वो रेंज सिंगलटन होगी या फिर क्या होगी, इंटरवल होगी। ठीक है, या तो सिंगलटन होगी या फिर इंटरवल होगी। इसकी करते हैं बात। एफ इज डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन एन इंटरवल आई। तो मान के चलते हैं लेट फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। हम मान के चलते हैं कि किसी इंटरवल आई पे फंक्शन एफ क्या है, डिफाइंड है। फंक्शन एफ डिफाइंड है, इन्होंने बोल रखा फंक्शन डेरिवेबल भी है। सिंस एफ इज डेरिवेबल ऑन आई, एफ क्या है, आई पे डेरिवेबल है। आई पे डेरिवेबल है तो देयरफॉर एफ डैश आई हमारे पास क्या हो जाएगा जी,
नॉन एम्प्टी, उस डेरिवेबल है तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट अवश्य प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। कोई ना कोई एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट करेगा, हो सकता वो एक एलिमेंट हो सकता वो एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट आइदर, देयरफॉर एफ डैश हैव आइदर वन एलिमेंट और मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एफ डैश आई हमारे पास नॉन एम्प्टी आ गया, नॉन एम्प्टी आ गया तो उसके अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है और उसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे केसेस की। तो केस फर्स्ट, एफ डैश आई हैज़ वन एलिमेंट, दोनों केसेस की बात करते हैं, ठीक है जी। एफ डैश आई के पास क्या है, एक एलिमेंट है। रेंज का मतलब क्या है, इमेज ही तो है, हाँ जी। इन दिस केस एफ डैश आई के पास एक एलिमेंट होगा तो जो एलिमेंट होगा वो क्या होगी, इमेज। इन दिस केस इमेज ऑफ एफ, रेंज ऑफ इमेज ऑफ एफ डैश आई इज सिंगलटन, ठीक है। अगर एक एलिमेंट होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी इमेज हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं केस टू की। केस टू हमारे पास एफ डैश आई हैज मोर देन वन एलिमेंट्स, ठीक है जी। एफ डैश आई के पास क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है, ऐसा केस लेके चलते हैं। ऐसा लेके चलते हैं तो मान लेते हैं उसके पास 2 पॉइंट है, ठीक है जी। लेट K1 K2 be 2 points of f dash I, कि हमारे पास f dash I के 2 पॉइंट है। देन देयर एग्जिस्ट x1 x2 सच दैट, अगर ऐसा है तो हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट ऐसा रहा होगा कि f डैश x1 पुट करूं तो आंसर मेरे पास K1 आ जाए, एंड f डैश x2 पुट करूं तो मेरे पास आंसर K2 आ जाए, ठीक है जी। ये भी रहा होगा हमारे पास। तो K1 K2 2 पॉइंट है f डैश I के, ठीक है जी। तो देयर एग्जिस्ट x1 x2, ये किससे बिलोंग करेंगे, ये हमारे पास बिलोंग कर जाएंगे किसी पॉइंट f से, हाँ जी। ये पॉइंट हमारे पास क्या करेंगे, f से बिलोंग कर जाएंगे, ओके जी। सच दैट कि f डैश x1 मेरे पास क्या जाए, K1 आ जाए, एंड f डैश x2 मेरे पास क्या जाए, K2 आ जाए, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके जी। इसके बाद हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट K है जो लाई करता है K1 और K2 के बीच में। सपोज ए पॉइंट K लाई बिटवीन K1 एंड K2, ठीक है जी। एक पॉइंट हमारे पास K1 एंड K2 लाई करता है, ठीक है जी। तो देयरफॉर बाय डार्बोक्स थ्योरम, बाय डार्बोक्स थ्योरम, डार्बोक्स थ्योरम की हेल्प से हमारे पास क्या आएगा, कोई पॉइंट हमारे पास होगा, मान लेते हैं सी पॉइंट है, सी बिलोंग्स करता है जी आई के साथ, ठीक है। ये हमारे पास जो पॉइंट थे, ये पॉइंट मान लेते हैं किससे बिलोंग करते हैं, आई से, ठीक है। तो एक सी पॉइंट होगा आई से बिलोंग करेगा कि सच दैट हमारे पास क्या हो जाए जी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू के आ जाए, राइट। डार्बोक्स थ्योरम की हेल्प से हमारे पास कोई एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा इंटरवल के अंदर कि एफ डैश सी करूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाए, के इक्वल आ जाए। अब जो के है, के क्या है, के तो इमेज है सी की, हाँ जी। के क्या है, इमेज है सी की, सिंस के बिलोंग्स टू एफ डैश आई, ठीक है। बिकॉज सी बिलोंग्स टू आई, सी आई से बिलोंग करता है तो के क्या करता है, के एफ डैश आई से बिलोंग करता है, हाँ जी। 10 जो के है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल K1 से K2 तक, ठीक है जी। और जो ये हमारे पास है दिस इम्प्लॉइज, जो के होगा वो बिलोंग करेगा एफ डैश आई से, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सब सेट एफ डैश आई का, सिंस K1 K2 सब सेट है एफ डैश आई का, और एफ डैश आई क्या है, इमेज है हमारे पास, हाँ जी। तो देयरफॉर एफ डैश आई इज एन इंटरवल। तो हमारे पास इसमें एक से ज़्यादा पॉइंट थे तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, इंटरवल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, लेट
f from -1 to 1 to r such that f of x इज इक्वल टू 0 जब इंटरवल क्या हो -1 से 0 के बीच 0 तक हो, और 1 है जब इंटरवल क्या हो 0 से 1 तक हो। ठीक है जी। डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g सच दैट g डैश x इज इक्वल टू f of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है जी। ये हमारे पास एक फंक्शन f दे रखा है। ये कहता है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि हमारे पास g डैश x f of x के इक्वल हो जाए फॉर ऑल वैल्यूज के लिए। ठीक है, ये कहता है। तो हम करते हैं इसको प्रूव। हम मान के चलते हैं कि ऐसा फंक्शन इसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। तो हमारे पास गिवन है लेट f फ्रॉम -1 से 1 टू r सच दैट f of x इज इक्वल टू 0 कब, जब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 0, और 1 है जब 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है जी। ओके, लेट f फ्रॉम दिस, हम मान के चलते कि ऐसा g एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेट देयर एग्जिस्ट ए g, ए फंक्शन g सच दैट कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, क्या कि g डैश x इज इक्वल टू f of x, और जो f of x है हमारे पास वो किसके इक्वल है, f of x तो इसके इक्वल है हमारे पास 0 जब x कहाँ बिलोंग करता है -1 से 0 के बीच में, और 1 है वैल्यू जब 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, g डैश डेरिवेबल है, g डैश डेरिवेबल है तो g डैश, अगर मैं कोई भी इंटरवल वैल्यू उठाऊँ इस इंटरवल के अंदर से कोई वैल्यू, मान लेता -1 लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। एंड कोई वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊँ इसकी वैल्यू g ऑफ, मान लेता हूँ मैं 1 उठाता हूँ यहाँ से, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आता है 1 आता है। यहाँ से आंसर 0 है, यहाँ से आंसर मेरे पास क्या 1 के इक्वल है। ठीक है, तो देयरफॉर g डैश -1 नॉट इक्वल टू g डैश 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर g इज डेरिवेबल। ठीक है, g हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1 पे। ठीक है जी, g हमारे पास इस इंटरवल पे डेरिवेबल हो गया इसका मतलब। ठीक है जी। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो g डैश की जो वैल्यूज होंगी हमारे पास, वो वैल्यू क्या करनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है जी, तो देयरफॉर g मस्ट हैव वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1। हाँ जी, जिसके बीच में वैल्यू है -1 से 1 के बीच में है, तो मैं ये भी कह सकते हैं कि g मस्ट हैव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है जी, तो g की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए 0 1 के बीच में। ठीक है जी, g मस्ट हैव वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1, या कह सकते हैं कि g मस्ट हैव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि -1 के बीच में ये भी तो पॉइंट है 0, तो वहाँ से भी तो वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, बट ये हमारे पास क्या केस इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, क्यों इम्पॉसिबल, बट दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज हमारे पास g डैश x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to 1 के बीच में हर वैल्यू क्या है जी, g डैश x की 1 के इक्वल आती है। ठीक है जी। ओके, तो g इज डेरिवेबल, तो g डैश मस्ट हैव वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1, और g डैश मस्ट हैव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। तो दिस इज हमारे पास क्या हो केस इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि सभी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 के इक्वल आ गई। ठीक है जी, तो लिख सकते हैं यहाँ से हैंस there does not exist a function g dash x is equal to f of x for all x belongs to close interval -1 से 1। ठीक है जी, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।